माँ, डोसा लाओ ना। रुक जा, ला रही हूँ। माँ हूँ, रोबोट नहीं हूँ। देख श्रवण, एक माँ होने के नाते मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, 7 जन्मों का भूखा भी 10 डोसे एक साथ नहीं खाएगा। माँ, एक बेटा होने के नाते मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, 30 साल में लोगों ने यान बना के मंगल पे भेज दिया और अभी तक तुम डोसा बनाना नहीं सीखी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जिसे अच्छा सा डोसा बनाना आता है उसी से शादी कर ले। एक बार शादी हो जाएगी ना तो मैं यान बना के मंगल ग्रह पर निकल जाऊंगी। तब याद आएगी तुझे अपनी माँ की। तो क्या कल लड़की देखने चले? हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर चलते हैं। अगर लड़की हीरोइन जैसी दिखती है तो आज ही चलते हैं। तुझे सिर्फ मिस इंडिया जैसी ही लड़की चाहिए? सीता, गीता, मीता, ऐसी कोई लड़की नहीं चलेगी? तेरे जैसे होनहार बेटे को मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, जिंदगी भर तू अपने कच्चे खुद ही धोएगा। बच्चे की भूख से जान जा रही है और उन्हें कच्चे की पड़ी है। माँ, डोसा लेकर आ। हाँ, ला रही हूँ। अरे मेरे भाई, तू भी आ गया। आजा आजा आजा, अंदर आजा। अरे तू कितना पतला हो गया यार। आजा बैठ, कुछ खाएगा? एनाकोंडा का अंडा उबाल के खिला। चल ना यार, मजाक मत कर। घोचू, लड़की से पहली बार करने जा रहा हूँ भेंट। हो जाएगा लेट तो किसी और से हो जाएगी सेट। भाई, मैंने डोसा खा लिया है 8, मेरा फुल हो गया है पेट। तो क्यों ना तेरी गर्लफ्रेंड से कल करे भेंट? मोहम्मद अली की तरह मारू घुसे 7-8, लगा दूं तेरी वाट। फिर डॉक्टर से मिलेगा या पकड़ेगा खाट। चल झिंगुर। अरे रे वासु बेटा, यो मम्मी। इस नालायक को तो मिस इंडिया मिलने से रही। तू ही शादी कर ले और मुझे एक प्यारा सा पोता दे दे। माँ, अब तूने कह दिया ना, 8 महीनों में ये खुद ही पैदा कर देगा। मम्मी के सामने कैसी बातें करता है? 8 नहीं 6 महीने में दूंगा। जय पपाइशमती। टेक ऑफ करना। क्या बात है भाई, मैं तेरी मंगेतर का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, ये सोच के टेंशन में है क्या? इंटरव्यू मतलब नौकरी पे रखने वाला है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरे घर के लिए कामवाली ढूंढ रहा है। इट्स अ रोमांटिक मीटिंग, इट्स कॉल्ड डेटिंग। देख भाई, अगर तू और तेरी मंगेतर हो तो वो है डेटिंग, लेकिन मैं बीच में आ जाऊँ तो वो है टेस्टिंग। मेरे भाई, ये तेरे भाई की जिंदगी का है सवाल, मत करना बवाल। अरे मैं हूँ ना, वही तो टेंशन तू है। कह दे तो 2 सवाल पूछ के इंटरव्यू खत्म कर दूं। उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। लेकिन जरा सोच, कल को तेरा डाइवोर्स हो जाए और तू रोते रोते मेरे पास आए तो कितना दुख होगा मुझे। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। यार तू दोस्त है कि डाइवोर्स करवाने वाला सस्ता वकील है? चल चल, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे तुम तो डर गई, ये तो डरपोक निकली यार। बाय द वे, आई एम श्रवण, वासु का क्लोज फ्रेंड। मेरे बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना। इसने मेरे बारे में सुना नहीं? पटाने के चक्कर में बताने का वक्त नहीं। अरे अब तो अच्छे से इंट्रोड्यूस करा। तो सुनो, ये है मेरा लंगोटिया यार श्रवण। बचपन से लेकर आज तक पक्की दोस्ती है। मैं मोबाइल तो ये चार्जर, मैं ये रबड़ा तो ये आर्थर। हम दोस्त कम, फैमिली ज्यादा है। वासा वासा। हाँ, हमारे वासा मोबाइल का नाम वासा का वाह और श्रवण का सा से पड़ा है। इसकी खजूर जैसी शक्ल पे मत जाओ, ये दिल का बहुत अच्छा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बात करने आई है ना? ये तो शुरुआत है। शादी के बाद तुम ही बोलोगी और ये सुनेगा, और बाद में दोनों बोलोगे और मोहल्ला सुनेगा। सेटिंग नहीं होने देगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये भोजपुरी फिल्म में देख के ऐसा हो गया है। सड़क छाप फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाई थी क्या? क्यों? क्योंकि फोटो में तो सुंदरी लग रही थी, आमने सामने रूप सुंदरी लग रही है। सही बोला ना? अरे रे, ज्यादा झुका तो गर्दन फुटबॉल की तरह गिरेगी। जॉक्स जॉक्स। अच्छा ये बताओ, मेरे इस गधे से शादी करने के लिए तुमने हाँ क्यों कहा? लेकिन गधा मेहनती होता है। इंटरव्यू चल रहा है ना? हाँ बोलो। मेरे मम्मी पापा को ये पसंद आए तो मुझे भी पसंद आ गए। अच्छा, अगर कल को तुम्हारे पापा मम्मी इससे नफरत करने लगे तो तुम भी नफरत करोगी? माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी तरह ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचती। अच्छा, तुम काफी घरेलू टाइप की लड़की हो और हमारा दोस्त भी कुछ वैसा ही है, एकदम अपने माँ बाप का लाडला। मान लो कि शादी के बाद इसके घर वालों से तुम्हारी बिल्कुल नहीं जमी और बहुत झगड़े होने लगे, तो क्या तुम इसे अलग घर लेकर रहने को कहोगी या झगड़ा सुलझाकर एडजस्ट कर लोगी? शादी के बाद तो इनका परिवार ही मेरा परिवार होगा, इसीलिए मैं झगड़ा सुलझाकर एडजस्ट करूंगी। अब सबसे जरूरी सवाल, चाहे फ्राइडे हो या फिर हो ड्राई डे या फिर हो एवरीडे, हम पीते जरूर हैं। तुमको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे मरवाएगा क्या? भाभी बोलो ना। ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है,
मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? वासु, ये लड़की है धासु, तू इससे शादी कर सकता है। अब ये तुम्हारा दूल्हा, तुम चलाओ इसका चूल्हा, क्योंकि तुमने इंटरव्यू में 100 में से 1000 मार्क्स पाए हैं। वासु, तेरी तो निकल पड़ी। इसकी बकबक के आगे दिल धक धक कर रहा था, लेकिन तुमने संभाल लिया। अब उसने क्यों इंटरव्यू लिया मेरा? ये सब क्या था? अगर वो हाँ नहीं कहता तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता। पक्का दोस्त है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सीधी शादी की पिपड़ी बजेगी। अरे गौतम, क्या हुआ यार? तू वहाँ की औरतों के बीच खड़ा है, इधर आना। अभी से पसीना आ रहा है बेटा, पहले शादी तो हो जाएगी। रुमाल में बदबू आ रही। क्यों बेटा, कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? सुन, क्या? देर हो रही है, काम पे जाना। अरे शादी तो गिफ्ट ले ले। अच्छा, भजिए तो खा के जा। अरे ठीक ये है। वासु, पैसे देना, दोस्तों के लिए जुगाड़ करना है। अरे दारू नहीं, नींबू शरबत पिलाना। मत दे, मैं खुद ही ले लूंगा। अरे क्या कर रहा है? ये गिफ्ट के पैसे हैं। और मेरे गिफ्ट के। ऑल द बेस्ट भाभी। ये क्या पैसे? घबरा मत बेटा। शादी मुबारक हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ। चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, जा। अरे दोस्त की शादी से जल्दी भाग के जुगाड़ खेलने जा रहा है ना? हाँ। ये कुछ भी मत बोला। अच्छा है, 3 पत्ती खेलना है। काम कर। अरे छोड़ उसको। देख, तुम दोनों की शादी के लिए ये स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ, पर इसे ध्यान से तू खुद ही खोलना, भाभी को मत देना। मैं क्यों नहीं खोल सकती? अरे ये मेरे दोस्त के लिए है। अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरा हक बनता है। मैं तो इसे अरे खोल कर नहीं, रहूंगी। तुम इसे नहीं खोलोगी, काना नहीं खोलोगी। मैं ही खोलूंगी, तो मुझे तुम नहीं खोल सकती हो इसे। अरे रहने दो ना, इसमें गिफ्ट के अलावा कुछ और भी हो सकता है। मुझे देखना है। अब ला, लेकर आए तो दिखा। शादी के बाद अरे पति क्या के कर रहा है हर यार? प्रोडक्ट पे पत्नी का लेबल लगा होता है। खोलो जानू, देखो क्या है। अरे पैसा वसूल हो गया। ऊपर नीचे भी होता है। वाह, वाह, बढ़िया वाह। गिफ्ट है ना? सही है। मजा आया कि नहीं? चल चल, दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या हुआ, सामने देखो ना। रात जवान हो रही है, अब जवान लड़ाई लड़ेगा। हाँ, जाने मन चेहरा। जब लोग शर्माते हैं तो उनके गाल लाल होते हैं, लेकिन तुम शर्माई तो तुम्हारी नाक तुम्हारे दोस्त की वजह से हुआ है। कोई ऐसा मजाक करता है क्या? वो घूसा मेरी नाक के लिए था, तुमने अपनी नाक घुसड़ी तो मैं क्या करूं जानू? मेरा नाम जानू नहीं, सीमा है। वो नाम तो दूसरों के लिए, मेरे लिए तो जानू। तो आज रात को तुम्हारे साथ कुछ को कर सकता हूँ क्या? सीमा पार करने के लिए तुम्हें सिक्योरिटी को तोड़ना होगा। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सिक्योरिटी के साथ ग्रीन टी पीना चाहता हूँ। चलो सेहत बनाते हैं। लाइट्स? ओके, कनेक्शन काट के आप आता हूँ। रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। बैठ जाइए। ए ऐसे ही सिपाही को मेडल थोड़ी मिलता है। पहले अंधेरा होगा, फिर हमला होगा। मेरे स्कूल में थी कमला, उसको दिया गमला। मम्मी मरी क्यों? दुश्मनों ने पीठ पर वार कर दिया। तुम आओ, सहारा दे जाओ। आता तो अब पीत कहती है। पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे 18 महीने का बच्चा है, जन्म दे दो अब। अरे पेट नहीं, पीत की बात कर रहा हूँ। सॉरी डॉक्टर, हाँ। पीठ बिल्कुल ठीक है सर। आज डिस्चार्ज दिलवा दो ना, गुटरगु करना है। ऐसा मत करना, वरना बाद में किसी भी युद्ध में गन नहीं उठा पाओगे। डॉक्टर, 7 फेरे और कसमें खाई हैं। मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा? मैं तो डर गया था। वो आप एक्सरे देख रहे थे तो मुझे लगा कि ठीक होने में 2-4 साल लग जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। चलो युद्ध दिखाता हूँ। भाई ये समझ ले, तू किस्मत वाला है। अगर पीठ की जगह तू पेट के बल गिरता तो हर तरफ से टूटा फूटा हो जाता। तू अपनी गटर का शटर बंद करेगा या नहीं, वरना अरे अरे, क्या कर रहा है? कमर पे जोर मत डाल, नहीं तो सालों तक आराम करना पड़ेगा। भाभी, पता होता ये इतना कमजोर है तो पलंग के स्क्रू नहीं निकालता। अरे चिंता मत कर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन 10 दिनों में एक दूसरे से बात करके सबसे पहले पहचान बढ़ा लो, और उसके बाद ऊटी के एक बंगले में तेरा और भाभी का हनीमून, वो भी मेरी तरफ से। क्यों, ठीक है ना? वैसे भाभी, डॉक्टर कह रहे थे कि पूरी तरह ठीक होने में काफी वक्त लग सकता है। आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा। इसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। इसे रोज चिकन सूप पिलाना। हाँ? मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, दारू पीनी पड़ेगी।
जानू, कॉमेडियन मैं हूँ, पंच वो मार के गया है, दर्द मुझे हुआ है और दारू पीने वो चला गया है। मजाक करना उसकी बचपन की आदत है। ऐसा मजाक? कमर टूट जाती ना तो हनीमून का सपना सपना ही रह जाता। हाँ, वो दिमाग से पैदल है क्या? लड़की से कैसे बात की जाती है, उसको इस बात का बिल्कुल सेंस नहीं है। जब हम पहली बार मिले तो मुझे डराया। आपसे शादी करने के लिए मुझे उसे इंटरव्यू देना पड़ा, जबकि मुझे आपका लेना चाहिए था। शादी के दिन लोग आशीर्वाद देते हैं और उसने ऐसा गिफ्ट दिया कि मेरी नाक टूट गई। ओह, अब बहुत हो गया। ये सब मैं और नहीं झेल सकती। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आज के बाद आपकी और उसकी दोस्ती का दी एंड। जानू, ऐसा मत करो। मेरे कान का वो हेडफोन है, मैं EMI, वो बैंक लोन है। मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है और तुम्हें भी तो भाभी भाभी कह के बुलाता है। कितनी इज्जत करता है। डॉन से दोस्ती चलेगी मगर इस डॉगी से तो बिल्कुल नहीं। उसे देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। ना ना, उसके बारे में ऐसा मत कहो। आप उससे दोस्ती खत्म करेंगे या नहीं? अरे जानू, थोड़ा टाइम दो ना प्लीज। ठीक है, मैं आपको आज से 6 महीने देती हूँ। अगर आपने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी तो हनीमून उसके साथ मनाना। हनीमून उसके साथ? और अगर दोस्ती नहीं तोड़ी तो सीमा पार करना तो दूर, आप सीमा को छू भी नहीं पाएंगे। ये सब 6 महीने बाद। जानू, जानम, जाने जिगर, जाने मन। क्या करता है, नाम खराब कर दे। लाउड स्पीकर पैदा हुआ था क्या, स्पीकर की औलाद? अरे तेरी बत्ती गुल हो गई थी तो नाइट लैम्प जो गिफ्ट दिया था वो तो चालू करने का ना। मैं अपनी ट्यूबलाइट जला नहीं पा रहा, तुझे अपने लैंप की पड़ी है। ये श्रवण मुझे तीर्थ यात्रा पे भेजेगा। अरे वासु, 750 का था ना इसलिए पूछा। तू एक काम कर, श्रवण को फोन करके बोल आज से तेरी और उसकी दोस्ती का दी एंड। चल ठीक है, शुरुआत तुझसे करता हूँ, अपनी दोस्ती खत्म। कुछ भी यार। सुन झिंगुर, हमारी दोस्ती कोई 5 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं जो पिघल जाए। वो चॉकलेट है तो मैं रैपर हूँ, वो बैट है तो मैं बॉल हूँ। साथ में पढ़े, साथ में पास हुए, साथ में फेल हुए, साथ में रोए, साथ में हंसे, साथ में गोटियां भी खेली हैं। वो गाना तो सुना ही होगा। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लगता है मुझे दम तोड़ना पड़ेगा। अरे दोस्ती इतनी टाइट है तो वाइफ को लूज कर दे। बीवी को डाइवोर्स देने के बाद जोगेश्वरी के तबेले में भैंसों का दूध निकालूं? देख, अगर दोस्त भी नहीं छोड़ना है, वाइफ भी नहीं छोड़ना है ना, तो जाके हिमालय पे घंटा बजा, तेरे लिए वही सही है। मैंने सोचा तू शादीशुदा है, मेरी मदद करेगा, लेकिन लगता है तेरी बीवी ने तेरा टैलेंट चम्मच से निकाल लिया है, इसलिए तो घटिया आइडिया का घंटा बजा रहा है। तो फिर इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। इससे पहले कि तेरे दिमाग से आइडिया डिलीट हो जाए बता दे। देख रे बाबा, शादी का लड्डू हम दोनों ने ही खाया है। अब उसके पास लड़की नहीं तो लड्डू कहाँ से खाएगा? मैं समझा नहीं। अगर उसका किसी के साथ इलू इलू हो गया तो सारा टाइम ओले ओले करता रहेगा ना, उसके बाद अपने आप बकरे की तरफ वो भी शहीद हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बी पॉजिटिव। अगर तू कामयाब हो गया तो बॉर्डर पार हो जाएगा, वरना तेरा हिमालय जाना फिक्स है। अब तो ऐसी गुगली डालूंगा कि वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा।